हाँ जी, तो नेक्स्ट है बेटे एसोसिएटेड लेजेंडर इक्वेशन। जिस तरह से हमने लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन से उसका सॉल्यूशन लिखा था, उसी तरह से एसोसिएटेड लेजेंडर इक्वेशन है हमारे पास। यह है डी बाई डी एक्स हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होगी, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट है प्लस n इंटू एन प्लस सॉरी n इंटू एन प्लस 1 माइनस m स्क्वेयर over 1 minus x square into y is equal to 0। जी ये एसोसिएटेड लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने आपको असाइनमेंट में सबसे पहले दिया था कि एसोसिएटेड लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन ड्राइव करें हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से। तो ये हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से ही ये डिफरेंशियल इक्वेशन ड्राइव होती है। जब आप उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, देखेंगे उसको, तो आपको ये आसानी से मिल जाएगा कि हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो है वो बेसिक इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो, और उससे डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है वो डिफरेंट केसेस की सूरत में नजर आती हैं। और उसमें से एक जो हम लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन पहले पढ़ चुके हैं, अब ये उसकी सेकंड समझ लें टाइप है, ये भी उसी से ही हमने डिडक्ट की है एसोसिएटेड लेजेंडर इक्वेशन, एसोसिएटेड लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो जिस तरह से हमने देखा था कि लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन था वो लेजेंडर पॉलिनोमियल्स थे, तो इसी तरह से हमारे पास एसोसिएटेड लेजेंडर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे हम उनको एसोसिएटेड लेजेंडर पॉलिनोमियल्स के नाम से लिखेंगे। तो its solution is called associated legendary polynomial। हाँ जी, इसके सॉल्यूशंस जो है उनको हम एसोसिएटेड लेजेंडर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ये जो इसकी डिडक्शन है लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन तक, ये मैंने आपको असाइनमेंट में दी थी, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन में से नजर तो नहीं आया, लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए। और इससे इसका फिर ये डिडक्ट करना एसोसिएटेड लेजेंडर पॉलिनोमियल, ये भी हम इसको डायरेक्ट लेंगे, हमारा इससे कंसर्न नहीं है कि ये लेजेंडर पॉलिनोमियल किस तरह से ड्राइव किए गए हैं। थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया था कि इस तरह की जो कॉम्प्लिकेटेड जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं उनको बहुत सारे मेथड से सॉल्व किए जाते हैं। उनमें से एक मेथड पावर सीरीज मेथड है जो आमतौर पर यूज होता है, और उसी मेथड से ये जो हमारी सॉल्यूशन है एसोसिएटेड लेजेंडर पॉलिनोमियल का, उसको डिराइव किया गया है। और ये सॉल्यूशन है जी PNMX। solution is called associated legendary polynomial, that is
PNNX, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एसोसिएटेड लेजेंडर पॉलिनोमियल की। लेजेंडर पॉलिनोमियल में खाली हम एक ही नोटेशन यूज कर रहे थे, तो जो कि PNX थी। इसमें सबस्क्रिप्ट भी मौजूद है और सुपरस्क्रिप्ट भी मौजूद है, तो उसमें खाली सबस्क्रिप्ट था। तो ये फर्क है दोनों की नोटेशन में। याद है 1 - k होल पावर m/2 into d/dx mth order derivative of PNX। PNX हमें पहले ही पता है क्या है। PNX लेजेंडर पॉलिनोमियल है, उसका mth ऑर्डर डेरिवेटिव आप लें, साथ उसको 1 - x² से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये एसोसिएटेड लेजेंडर पॉलिनोमियल्स बन जाते हैं। इसका मतलब हमने एसोसिएटेड लेजेंडर पॉलिनोमियल्स को लेजेंडर पॉलिनोमियल से ही निकालना है। ये उन दोनों का आपस का रिलेशन है और ये इसकी इक्वेशन भी है। अब ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था। इसमें याद रख लें कि जो n है दैट शोज डिग्री और जो m है इट शोज ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। इसमें दो नोटेशंस थी, सबस्क्रिप्ट में और सुपरस्क्रिप्ट में, और इन दोनों का ये मतलब है कि m डिग्री को और m ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव को शो करेगा। जी, तो इसमें इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। हम इसका थोड़ा सा देखते हैं कि ये वैल्यूज कहाँ पे यूज होंगी और कैसे इनको सॉल्व किया जा सकता है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपको पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट Pn(x) is equal to PNX। ये एसोसिएटेड लेजेंडर पॉलिनोमियल में Pn(x) बराबर आ जाता है लेजेंडर पॉलिनोमियल्स के। ये पहले इसकी वैल्यू प्रूव करनी है। फिर इसी तरह से छोटा सा क्वेश्चन आपको आ सकता है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में ये पूछा जा सकता है Pnmx is equal to 0। Pnx is equal to 0 if m is greater than n। ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये वैसे भी आपने याद रखनी है वैल्यूज, और प्रूफ के तौर पे भी आ सकती हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। तो इसमें देखें, हम अपनी बेसिक इक्वेशन को देखते हैं। ये वाली लेट्स से कि हम इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। तो अगर आप इसमें प्रूव करना चाहते हैं Pn(x), तो डेफिनेटली हमें इसमें m 0 पुट करना होगा। तो पुट m इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ऐसा करने से क्या होगा, ये आ जाएगा Pn, सो Pn(x) इज इक्वल टू, हमने प्रूव करना है Pnx के, तो m की वैल्यू हम 0 ले रहे हैं। ये आ जाएगा 1 - x², m की वैल्यू 0 लें, 1 - x² होल पावर 0 आ जाएगी, और m की वैल्यू 0 लेने से तो ये भी 0 हो जाएगा। 0th ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ Pnx। तो ये देखें, हम देख सकते हैं कि ये आ जाएगा Pn(x) इज इक्वल टू, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, 0th ऑर्डर डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये Pnx के इक्वल हो जाएगा। ये हमें याद रखनी है कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी तरह से हम देख सकते हैं इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम देखेंगे कि
अगर m की वैल्यू n से ग्रेटर है, देन if m is greater than n, then d of m over dx m p n x should be equal to 0. Mean to say, the order of derivative is greater than the degree of the polynomial. So definitely, let's say कि degree of polynomial 2 है, x square है, और order of derivative थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है. तो जब 3 टाइम आप x स्क्वायर को डेरिवेट करेंगे तो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव डिग्री से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये 0 के बराबर आएगा. तो ये भी हम आसानी से देख सकते हैं. ये दो कैरेक्टरिस्टिक थी इसकी, और हमें इससे थोड़ा सा अंदाजा भी हो जाएगा कि हमें अगर डिफरेंट वैल्यूज बोला रहता है निकालने, तो एसोसिएटेड लेजेंडर पॉलिनोमियल में p1 1x निकालें, p2 2x निकालें, या p3 3x निकालें, या p3 4x, डिफरेंट वैल्यूज अगर निकालनी है तो वो किस तरीके से निकल सकती है.